गांव में मैं इस टाइम में सबसे बड़ा हूँ। मैंने स्वतंत्रता में भी भाग लिया है। पंजाब के 2 हिस्से हुए थे, 17 जिले पाकिस्तान में चले गए थे। अच्छा। और 13 जिले यहाँ पंजाब में रहे थे। हाँ। तो इसको जो हिंदुस्तान में रहे थे उसको ईस्ट पंजाब बोलते थे। अच्छा। और जो पाकिस्तान में चले गए उनको वेस्ट पंजाब बोलते थे। ठीक है। विरोध करता था उसको मार देते थे, मरवा देते थे। मंगाली गांव है पास में। मंगाली में कुछ आदमियों के ऊपर में उन्होंने लोगों को जो उनके खिलाफ बोल रहे थे तो उनको सुवा करके और उनके ऊपर में गिरडी जैसे होती है रोड रोलर होते हैं और रोलर भी फेरे थे उन्होंने। भाई आज आपको लेकर के आई हूँ गांव तलवंडी रुक्का के अंदर। और तलवंडी रुक्का में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज आपको बेसिकली जिस चौक के अंदर लेकर के आई हूँ ना, बहुत सारी पुरानी हवेलियाँ हैं यहाँ पर जो अब जो है खाली पड़ी हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अच्छा नमूना है। पहले के ज़माने में किस तरीके से घर होते थे, किस तरीके से बसते थे, उनका खूब बढ़िया नमूना है। और फिलहाल ये जो है सेठ फतेहचंद गोयल जी की जो हवेली है उनके सामने खड़ी हूँ, और वैसे भी इसके पीछे और भी बहुत हवेलियाँ हैं। तो चलिए 1 मिनट में फटाफट से सारी हवेलियाँ जो इस गांव की मैं आपको दिखा देती हूँ। तो भाई हवेलियाँ तो यहाँ आसपास की जो है मैंने दिखा दिया आपको। अब आपको बताती हूँ यहाँ आने का कारण। दरअसल यहाँ एक बुजुर्ग हैं, तकरीबन उम्र जो है 92 साल की है। और उसके अलावा दिनचर्या आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दिन में लगभग 8 घंटे किताबें पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं, आज 92 साल की उम्र में भी। और हाँ, खूब जो है उनकी राइटिंग्स के चर्चे हैं। वैसे बताया जाता है कि तकरीबन 22 साल सरपंच रहे हैं, और उसके अलावा भी जो है यहाँ पंच मेंबर भी रहे हैं, और उसके अलावा भी जो है पंचायत के कामों में सदा सहयोग किया है। धार्मिक किताबें लिखी हैं, गीत गाए हैं, खूब सारे काम जो है उन्होंने किए हैं और आज भी करते हैं। तो चलिए उस हस्ती से आपको मिलवा देती हूँ। नमस्कार जी। गांव में मैं इस टाइम में सबसे बड़ा हूँ। मेरे पूरे परिवार में भी सबसे बड़ा हूँ, नाते में भी सबसे बड़ा हूँ, और गांव में मेरे बराबर का कोई आदमी नहीं है पूरे गांव में। अच्छा। पूरे गांव में। चलिए तो इनके बारे में मैं अब आपको बता दूं। ये हैं किशन गोयल जी, जो किशन लाल गोयल जी, जो यहाँ इस हवेली के अंदर रहते हैं। इनकी पुश्तैनी हवेली है। तो चलिए बाकी की बातें हम अंदर चल के करते हैं। तो गांव की कहानी आप मुझे बताने वाले थे तलवंडी रुक्का को लेकर के, बताइए कहानी क्या है इस गांव? तलवंडी रुक्का का ऐसा है कि ये तलवंडी रुक्का गांव जो है ये लगभग 140 वर्ष इसको बसे को हो गए। और 4 आदमी यहाँ बसने से ले आए थे जो भवानी खेड़ा से आए थे। और भवानी खेड़ा जो तोशाम के नजदीक। हाँ, भवानी खेड़ा जो तोशाम के पास में है। हाँ। उसमें से यहाँ आकर के थे, क्योंकि वहाँ मुसलमान ज़्यादा थे भवानी खेड़ा में। अच्छा। उनकी वजह से वो कुछ थोड़े से परेशान रहते थे। ठीक है। तो उन्होंने फिर विचार किया कि भी यहाँ परेशान रहने से तो कहीं दूसरी जगह जाकर के बसना अच्छा है, बिल्कुल, या मरना ही अच्छा है। तो उन्होंने विचार किया मरना तो ठीक नहीं है। 4 ने विचार किया कि कहीं दूसरी जगह जा कर के बसे। तो रातों रात चल करके 4 प्रकार के आदमी थे। एक हरिजन जाति से था, और एक नाई जाति से था, एक राजपूत था, एक ब्राह्मण था। वहाँ यहाँ आकर के उन्होंने अपना घर बना लिया और रहने लग गए। अच्छा। तो ये रहते रहते कुछ लोग उनके साथ में और आने लग गए और रहने लग गए। तो रहने के बाद में ये गांव बढ़ते बढ़ते इस समय जो है ना 600 लगभग इसमें घर हैं। और 4 घरों से 600 घर बने। 4 घरों से 600 घर बने। हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि इसका नाम तलवंडी रुक्का कैसे पड़ा? क्योंकि वो तो खाली ज़मीन पर आकर। हाँ, वो खाली ज़मीन आकर रुके थे। कुछ दिन के बाद में ये अंग्रेज़ों का राज आया। तो अंग्रेज़ों का राज आने के बाद में कोई अंग्रेज़ का यहाँ बादशाह आया था, उसको गवर्नर था। उसको उस टाइम में उर्दू का ज़्यादा प्रचलन था, क्योंकि उर्दू का राज था उस टाइम में, मुसलमानों का राज था। तो उर्दू का प्रचलन होने की बाद से उसको बादशाह कहते थे। अच्छा, यानी कि अंग्रेजी अधिकारी कोई आता था तो उसको बादशाह कहते थे। अच्छा, ठीक है। तो बादशाह कहते थे। तो वो बादशाह आकर के, क्योंकि वो दूसरी पास में तलवंडी है, उसमें भी बादशाहपुर है सारी, एक का गांव। बादशाहपुर,
उसमें भी कुछ तालबंदी का काम हो रहा था और इसमें भी हो रहा था। तालबंदी क्या होती है एक बार मेरे को? तालबंदी होती है कि ज़मीन जो होती है जिसके पास में कब्जे में होती है, उस ज़मीन को वो नाप तोल करते हैं और नाप तोल करके वो ज़मीन उसी के नाम कर देते हैं, वो उसका कुछ लगान दे देता है। हाँ, ये उनका एक उस जमाने सिस्टम। में इसे लगान भी कहा जाता था। यानी कि बहुत ज़्यादा जो ज़मीन होती थी उस ज़माने में वो अंग्रेज़ों के पास होती थी, लेकिन उससे कमाई उनके पास नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे कि बहुत सारी ज़मीन में से कुछ हिस्सा जो है ना यहाँ के आम नागरिकों को, जो यहाँ के बसिंदे थे, उनको दे देते थे और बदले में कहते थे कि भाई तुमको ये ज़मीन तो दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में तुम हमें कुछ इसमें से कमाई या अनाज या इसमें से धन निकाल के इस ज़मीन में से तुम हमें दोगे, और उसी को तालबंदी बोलते थे। हाँ, तो वो इस किस्म से यहाँ तालबंदी हो रही थी दूसरी तलवंडी में। तो उन्होंने बादशाह जो था उसने कहा कि भाई बराबर के दूसरा गांव है, उस गांव के आदमियों को भाई बुला लो। तो उन्होंने इस गांव के आदमियों को बुलाने के लिए किसी आदमी के हाथ में एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी को उस टाइम में रुक्का कहते थे उर्दू में, अच्छा, हिंदी में पत्र कहते हैं, उर्दू में रुक्का कहते हैं। तो रुक्का भेज दिया तो इस गांव से, उस गांव का नाम वहाँ बादशाह ठहरा था, उसका नाम तलवंडी बादशाह रख दिया और इसका तलवंडी रुक्का रख दिया गया। ठीक है। और वैसे ये तलवंडी मेरे ख्याल से तालबंदी से बना है। हाँ, तालबंदी से बना है तलवंडी। अंग्रेजी में अगर हम लिखते हैं तो तालबंदी लिखा जाएगा वो तलवंडी को, और फिर वो तालबंदी का नाम तलवंडी करने लगे सीधी भाषा में। तो इससे इसका नाम तलवंडी पड़ गया उस टाइम से। ठीक है। और जहाँ वो अंग्रेजी गवर्नर या यूं कहिए कि अंग्रेजी अधिकारी या बादशाह, जिसे उस जमाने में बादशाह कहा जाता था, वो जिस गांव में रुका उसका नाम पड़ा तालबंदी बादशाहपुर, यानी कि तलवंडी बादशाहपुर। और जिस गांव में उसने चिट्ठी भेजी, यानी कि उर्दू के अनुसार जहाँ उसने रुक्का भेजा, तो उस गांव का नाम पड़ गया तलवंडी रुक्का। तो ये है इस गाँव की कहानी। अच्छा दादाजी, एक और बात कि यहाँ ना मैंने सुना है कि वो जो 4 लोग आए थे वो किसी एक पेड़ के सहारे रुके थे, वो पेड़ आज भी है। उस पेड़ के बारे में बताइए ना। पेड़ के बारे में ऐसा था कि उन्होंने विचार किया कि भी हमें, वैसे उन्होंने कोई उसके हिसाब से नहीं रोका, एक जांड का कोई डाला तना लेकर के उन्होंने, जांड का तना एक लेकर के उन्होंने ज़मीन में गाड़ दिया और उसमें बचा खुचा पानी डालते रहते थे सारा। अच्छा। तो वो जैसे आज भी बहुत से दरख्त ऐसे हैं जो डाली लगाने से, पत्ते लगाने से हरे हो जाते हैं। तो वो बाई चांस से वो हरा हो गया। हरा होने के बाद में तो इस गांव को फिर ज़्यादा शुभ मानने लगे, और वो आज भी दरख्त वो खड़ा है। वो दरख्त आज भी है 150 सालों बाद, लगभग 240 साल हो गए। 240 साल। हाँ, लगभग 240 तो लगभग 250 साल हो गए, यानी कि 250 साल के बाद भी 250 साल भी खड़ा है। और लोग उसकी पूजा भी करते हैं, उसको क्षेत्रपाल मानते हैं। हाँ। क्षेत्रपाल इस मानते हैं कि वो शुरू में प्रारंभ में उसको रोपाई किया था और वो फूट गया, तो उसको शुभ मान करके लोग आज भी उसी कुछ है, लोग उसकी पूजा भी करते हैं। समय, हाँ, पूजा अर्चना भी करते हैं। क्षेत्रपाल का दरख्त मान करके उसकी पूजा भी करते हैं बहुत से लोग। बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा दादाजी, ये तो बात हुई आपके गांव के किस तरीके से जो है आपका गांव बसा, या वो जो पेड़ की जिसकी पूजा आपके गांव में आज भी की जाती है उसकी कहानी क्या है, ये तो आपने बताई। यहाँ आप लगभग वैसे बता दूं कि इनकी उम्र जो है ना 91 पार या 92 साल के करीब की है, और खूब सारी किताबें लिखते हैं, खूब सारी। अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इतना बड़ा कलेक्शन इनका है, दिन में 8-8 घंटे लगभग लिखाई ये करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि एक ज़माना आपने वो पहले वाला भी देखा है जहाँ पर ना शिक्षा हुआ करती थी, ना टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, आजकल सब कुछ है। कितना फ़र्क मानते हैं पहले के ज़माने? रात और दिन का फ़र्क है। उस टाइम की बातें हैं जब हिंदुस्तान स्वतंत्र नहीं था, परतंत्र था। तो परतंत्र था उस टाइम में जो अंग्रेज़ों के विषय में जो बातें थी, वो अंग्रेज़ इन गांवों में आते थे और गांवों में आकर के लोगों को बुलाते थे, उनसे पूछते थे कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है, क्या बात है, क्या नहीं है। तो लोग अपनी अपनी बातें बताते थे। तो उस टाइम में कुछ अंग्रेज़ कुछ मदद भी करते थे लोगों की, परंतु जो स्वतंत्रता के विषय में बातें थी उसके विषय में और उनकी बताने के विषय में बहुत फ़र्क था। वो अपने लोगों को जो है ना वो अपने परतंत्र में रखते थे। उनके खिलाफ कोई बात बोलता था, कोई कहता था, उसको वो कष्ट भी देते थे। तो इस वास्ते लोग डरते, कुछ पूरी बातें नहीं बताते थे।
तो उस टाइम में सत्याग्रह करते थे। तो सत्याग्रह करने के बाद में सत्याग्रह चलता रहा, चलते चलते लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, और उस कुर्बानी पर अंग्रेज़ों ने जो लोगों को बड़े दुख दिए और सुख भी दिए दुख भी दिए। धर्म के वह अंग्रेज़ खास करके जो लोगों के धर्म था उसके विषय में ज़्यादा वो नहीं छेड़छाड़ नहीं करते थे। उनके खिलाफ जो अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई बातें करता था उसको ज़्यादा वो तंग करते थे, मार भी देते थे। यहाँ बहुत आदमियों को मारे भी हैं। मंगाली गांव है पास में, मंगाली में कुछ आदमियों के ऊपर में उन्होंने लोगों को जो उनके खिलाफ बोल रहे थे तो उनको सुआ करके और उनके ऊपर में गिरडी जैसे होती है, रोड रोलर होते हैं, वो रोलर भी फेरे थे उन्होंने। तो लोगों ने विरोध नहीं किया भाई? तुम लोगों ने जो विरोध कर नहीं सकते थे, कोई विरोध करता था उसको मार देते थे, वो मरवा देते थे। विरोध करने वाला कोई नहीं था, और विरोध करते भी थे तो लोग जेल भी जाते थे, काम भी होते थे, सारे करते थे वो थे। तो परंतु डर के करते थे लोग उनसे, ये बात थी बस ज़्यादातर तो जी। तो भाई देखा कि कितना सारा ज्ञान जो है इनके पास भरा हुआ है। वेल, ये इन्होंने अपने गांव की भी कहानी सुनाई है, सन 1947 से पहले की जो कहानियां, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की कहानियां जो हैं इन्होंने बताई हैं कि किस तरीके का दौर जो है इन्होंने देखा है। और लगातार ऐसी कहानियां आपके सामने आगे भी लेकर के आती रहूँगी। लेकिन अगर आपके गाँव में कोई बुज़ुर्ग है, आपके परिवार में ऐसा कोई बुज़ुर्ग है जो आपके गाँव से जुड़ी हुई कोई अच्छी कहानी बता सके किसी भी विषय में, तो हमें बताइएगा ज़रूर, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताइएगा। उसके अलावा उनकी एक छोटी सी वीडियो बना करके हमारे इनबॉक्स में आप भेज दीजिएगा। अगर वो अच्छी लगे तो उन्हें भी जो है हम हमारे कैमरे के ऊपर लेकर के आएंगे, वो कहानियाँ हम हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे। खैर ये वीडियो यहीं तक, आगे भी वीडियोज़ का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।